हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द वीडियो। मेरा नाम है आरव और मैं हूँ क्लैट एस्पिरेंट गाइस। और आज मैंने एक नया सीरीज़ सोचा है लाने को, जिसमें मैं हर रोज़ 20 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँगा किसी भी सब्जेक्ट का, हमारे क्लैट से किसी भी सेक्शन का। और उन 20 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा ऑन द स्क्रीन, सो दैट आई मे बी कंसिस्टेंट। और अगर आपको भी रिसोर्सेज की कमी है तो आप पूछो मुझसे, मैं आपको लिंक्स वगैरह सेंड कर दूँगा और आप भी इन मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वरना और कुछ तो करना नहीं है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, पहले टॉपिक क्या है हमारा आज का? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विच इज़ गोइंग टू बी ऑन कंक्लूजन्स, एजम्पशंस एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, सारे लोग टॉपिक के बारे में अवेयर होंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीपल टेंड टू buy stuff whenever they are asked to pay for it later. Hence, many companies are coming up with BNPL, which is buy now pay later solutions to attract customers. The conclusions are BNPL is going to be a game changing solution to the problem of customers acquisition, because many customers usually don't purchase because they have to pay it instantly. ये तो सही है, बिल्कुल सही है। Second is BNPL can't be trusted because there is no guarantee companies। नहीं, ये ऐसे ही बहुत आगे चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्कोप सोच रहा है, तो फिर ये सेकंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। एक सेकेंड, यस। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, मैनी पीपल बिलीव that our education system is outdated and that exams that only require students to mug up syllabus should be abolished. Okay, और the conclusions दिए गए हैं, our outdated education system needs altering at a massive scale on an immediate basis। और दूसरा चीज़ जो दूसरा कंक्लूजन दे रखा है, सिंस द एग्जाम्स रिक्वायर स्टूडेंट्स टू मग अप सिलेबस देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ अवर एग्ज़ाम टेकिंग अप्रोच। तो गाइज कोई ऐसा कुछ खास इमीडिएट ज़रूरत तो नहीं है चेंज करने का, तो हम पहले वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, दूसरा वाला सही होगा, तो ओनली 2 फॉलोज होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट दिया है, धोनी इज़ बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री सो फार तेंदुलकर टू अ न्यूज़ रिपोर्टर। हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, धोनी से अच्छा कौन हो सकता है। खैर, ऑप्शंस क्या है हमारे कि अदर कैप्टन्स वर वर्स्ट। नहीं नहीं, ये आउट ऑफ स्कोप चला जा रहा है। सारे कैप्टन्स वर्स्ट नहीं थे, धोनी अच्छा है लेकिन और सारे ख़राब नहीं है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। सेकंड है, इंडिया विल नॉट गेट बेटर कैप्टन दैन धोनी इन फ्यूचर, ये भी आउट ऑफ स्कोप है। तेंदुलकर नोज द कैप्टनसी क्वालिटी ऑफ धोनी, ये सही होगा, क्योंकि तेंदुलकर को पता था भैया को कि धोनी जी का क्या स्कोप है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गो एंड वोट आउट द कांग्रेस फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अन्ना हजारे इन हिज एड्रेस टू द पीपल ऑफ हिसार। नाउ एजम्पशंस हैं, अन्ना वांट्स कांग्रेस डिफीट इन हिसार इलेक्शन, बिल्कुल सही है भाई, उन्हें हिसार में हराना है। अन्ना इज सपोर्टिंग बीजेआर, नहीं, ये कहीं नहीं बताया कि अन्ना बीजेआर को सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा कुछ कह रहा है कि पीपल विल इग्नोर व्हाट अन्ना सेड, तो ये भी हमें नहीं पता है। 1 वाला किस में है, इसमें 2 और 3 दिया है, इसमें 3 दिया है। 1 एंड 2 ओनली एजम्पशन 1, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट भाई, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 इज, मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर प्रैक्टिस कार्डियो ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, और एजम्पशंस क्या है, कार्डियो ट्रेनिंग इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। विदाउट कार्डियो ट्रेनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज़ इम्पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा सेकंड वाला आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। दैट इज़ वाई ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग एन एक्सप्रेस वे कनेक्टिंग द मेजर ट्रेडिंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन एजम्पशन क्या है हमारे, द गवर्नमेंट हैज़ सॉट लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। नहीं यार, ये कहाँ लिखा है, 1 इज़ एलिमिनेटेड राइट नाउ। गुड रोड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग ट्रेड एंड कॉमर्स, या ये बात सही लिखा गया है कि गुड रोड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इफ़ ओनली एजम्पशन 1 इज़ सही। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ लीडिंग एक्टर बॉट अ टर्टल फॉर 400 million इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एन इलीगल एनिमल डीलर। ठीक है, और एजम्पशन है द टर्टल वुड सेल फॉर बिगर अमाउंट देन व्हाट द एक्टर बॉट इट फॉर। नहीं पता भाई,
क्या पता और सस्ते में बिक गया होता। द टॉर्टॉइज फेसेस डेंजर इन द हैंड्स ऑफ एनिमल ट्रेडर। हाँ, एनिमल ट्रेडर के हाथों में टर्टल को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, विच आई थिंक गाइज इज अ बिट डिफिकल्ट वन, बट वी कैन सॉल्व इट। ओके, सी, the statement is the state of having neither good nor evil is that of principle of which principle of tranquility. Okay, good and evil appear when vital force is perturbed. ठीक है, now क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन है? ट्रांसक्विलिटी डज नॉट कम व्हेन गुड एंड एविल अपीयर। सही बात है। इफ द वाइटल फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड देयर इज गुड एंड एविल। हाँ, तो 2 जो होगा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। 1 इज़ द करेक्ट आंसर गाइज। आई थिंक 1 इज़ द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक। आप लोग भी चेक करके बताना अगर ये गलत हो सकता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 says that statement A, almost 75% of freshwater resources of the world and 1/3 of its land surface is used for producing crops or livestock. Statement B, the extensive production of crops and livestock had reduced the earth's wild places and led to a decline in its ecosystem. Conclusions क्या हैं? Human have posed a threat to other species on the earth. सेकेंड कंक्लूजन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज हैज स्क्वीज्ड आउट नेटिव स्पीसीज। तो हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ह्यूमन हैव पोज्ड अ थ्रेट टू अदर स्पीसीज ऑन द अर्थ, विच इज़ करेक्ट भाई, कि हमने इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर और ये फार्मिंग किया कि एनिमल्स के लिए लैंड ख़त्म हो चुका है। और द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज हैज स्क्वीड आउट नेटिव स्पीसीज। वही बात कह रहा है, उसी बात को रिपीट करके कह रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेफिनेटली बी। आई हैव कलर्ड चेंज द कलर ऑफ द पेन अगेन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th. The statement is, if you have obtained 75% or more marks in 10th standard, your admission to our coaching class for class 12 standard is guaranteed. ये एक एडवर्टीजमेंट बोलता है। ठीक है, फिर assumptions इस पे क्या मानते हैं कि bright students generally do not opt for attending coaching classes। ऐसा assumption किया जा रहा है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही void है। The coaching class has adequate capacity to accommodate all such students। अच्छा, द एडवर्टीजमेंट विल बी इग्नोर्ड। तीसरा कहता है कि एडवर्टीजमेंट विल बी इग्नोर्ड, ये भी बिल्कुल वॉइड है। और दूसरा क्या कहता है? द कोचिंग क्लास हैज़ एडिकेट कैपेसिटी टू अकोमोडेट ऑल सच स्टूडेंट। ये हम कैसे मान सकते हैं कि कोचिंग क्लास जो होते हैं एडिकेट नहीं होते हैं? तो मुझे लगता है नन इज़ इम्प्लिसिट होगा दोस्तों, कि कोई भी इसमें से सही नहीं लग रहा है मुझे, वॉइड है। आप भी चेक करके ज़रूर बताना। Now moving on to the next question, the statement says the central bank has said that the value of fiat currencies is anchored by monetary policy and their status as legal tender, but the value of cryptocurrencies rests solely on speculations and expectations of high returns, hence it has a destabilizing effect on the economy. Now the conclusions are, cryptocurrencies cannot be termed as currency legally. What the F bro, ये तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया है। सेकेंड, fiat currencies have stable value in the capital markets. Yeah, obviously it has been conveyed in the passage. And the third one says anything that derives value on basis of making a belief without any underlying is dangerous. Obviously correct. This is what the कौन है, पोएट है, जो भी हैं, वो एंकर करना चाहते हैं इस बात को। तो बोथ 2 and 3 फॉलोज है भाई, दोनों सही हो सकते हैं। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव जियो, द कंट्रीज बिगेस्ट मोबाइल ऑपरेटर, हैज़ डिपॉजिटेड 14,000 crores as earnest money, while Adani Group has deposited 500 crore for 5G auctions. Airtel has secured 5,000 crores for it. ठीक है, now the conclusions are, the earnest money deposited by a company indicates that the interest of the company in the project. Well, we don't know about it, brother. Adani Group might be looking for small bandwidth capacity in a few circles where it sees potential for the captive enterprise. Jio is the favorite to win the 5G auction in most of the categories of the spectrum. I would not solve it.
cause the level of the question is above my औकात brother. So I would recommend you to please solve it and put the solution of the question under the comments so that I can solve it again brother. ये मुझसे नहीं हो सकता. Moving on to the next question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? स्टेटमेंट है देयर इज़ अ सर्ज इन वैकेशन कवरेज इन इंडिया एज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड. क्या है ये? फ्री वैकेशन फॉर बूस्टर डज लास्ट वीक वाइल 95% ऑलरेडी हैज़ 2 मैंडेटरी डोजेज. फिर से पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पढ़ लेंगे, बट मैं समझ चुका हूँ. कंक्लूजन क्या कहता है? पीपल वेर वेटिंग फॉर अ फ्री वैकेशन प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड. कह सकते हैं बट नॉट सो मेनी पीपल लॉस्ट जॉब्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. हाँ, काफ़ी लोगों ने जॉब खोई थी. पीपल डू नॉट फाइंड द यूटिलिटी ऑफ बूस्टर डज नॉट टू मैंडेटरी डोजेज ऑफ एडवाइस. नहीं, ये तो वेग है. ओनली 1 फॉलोज नहीं, 2 जिसमें आएगा. नीदर 1 and 2 जिसमें बी में दोनों आ रहा है भाई, क्योंकि 2 हमारा करेक्ट है तो 2 के साथ अगर 1 आ रहा है तो 1 को भी ले लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 14, वेट या क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 3 सिक्किम पुलिस पर्सनल वर शॉट डेड बाय अ कलीग हु लेटर वॉक टू द पुलिस स्टेशन टू सरेंडर एंड क्लेम डेट 3 men पास्ट ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स टू हिज वाइफ. भाई यार क्या खतरनाक बंदा है यार, वाइफ के लिए सबको मार डाला. बहुत सही किया. कंक्लूज़न पढ़ेंगे अपन. एक सेकेंड, इसको हम ऑफ करेंगे. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द हाईलाइटर. ओके, दिस इज़ गुड कलर. द मैन हैड फेल्ट गिल्ट आफ्टर किलिंग हिज कलीग्स, हेंस ही सरेंडर. हो सकता है बिल्कुल. ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स अबाउट फैमिली मेम्बर्स कैन डिराइव पीपल क्रेजी. हाँ, बिल्कुल कर सकती है. इन हिज सरेंडिंग हिमसेल्फ टू द पुलिस द इनोसेंस ऑफ अ मैन रिफ्लेक्ट्स. नो ब्रदर, हाउ कैन innocence of a man reflect when a man is killing 3 police personals? Obviously the police personals were not right, but at the same time taking laws into your hands is not your duty, है ना. so थर्ड वाले को तो सपोर्ट नहीं करेंगे एज अ लॉयर, तो इधर 1 और 2 कह सकते हैं कि फॉलोज. सही बात है भाई, इधर 1 और 2 फॉलो करता है. इसे हम करेंगे इधर 1 और 2. और मुझे लगता है कि 20 करने में बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, तो 15 ही रखेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि मैं 15 ही क्वेश्चन रखूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, है ना. तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर फोर्स चीफ इज़ द गवर्नमेंट्स सरप्राइज पिक फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर. एजम्पशन है अ पुलिस कमिश्नर कैन नॉट बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ बॉर्डर फोर्स. वेग है स्टेटमेंट है. और क्या कहता है? अ गवर्नमेंट शैल बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज इन इट्स अपॉइंटमेंट्स. ठीक है. द वर्क ऑफ द चीफ ऑफ बॉर्डर फोर्स एंड स्टेट पुलिस नीड्स डिफरेंट एक्सपर्टीज़. ये हमें नहीं कहा गया है, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज कह सकते हैं. बोथ 1 and 2 फॉलोज का थर्ड वाला तो नहीं सही है. ठीक है. तो ये था आज के इस वीडियो में, इतना ही रखेंगे. बाकी ये मॉक्स जो थे वो लीगल एज के थे. लीगल एज के स्टैंडर्ड मॉक सीरीज़ मैंने PDF ऑलरेडी ख़रीदा है. अगर आपको चाहिए होगा तो आप मांग सकते हो. और मेरे पास क्लैड पोस्ट भी है जिससे आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो यही था आज के इस वीडियो में. लीगल न्यूज़ भी पढ़ते रहना है अपने को, मॉक्स भी लगाने हैं, सेक्शनल भी देना है, टेस्ट भी देना है. सारा काम करेंगे तो फिर NLU मिलेगा भाई, 4 देंगे. तो यही था आज के इस वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज़ आरव साइनिंग ऑफ. बाय बाय.